प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आज के समय की बहुत गंभीर समस्या, तनाव या स्ट्रेस। हम लोग कभी इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, इसी वजह से हम इसको जानते नहीं हैं, लेकिन हमें इसे जानना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए और इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां इस तनाव के कारण उत्पन्न हो रही हैं। इसे स्ट्रेस भी कहते हैं। आज के भौतिकवादी युग में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इस तनाव से ग्रसित हैं। छोटा सा बच्चा जैसे होश संभालना शुरू करता है तो वह तनाव में आना शुरू हो जाता है और उम्र के साथ साथ यह तनाव बढ़ता जाता है। आप सब लोग इस बात को जानते और मानते हैं कि आज के समय में तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। बहुत सारे तरह के तनाव आज के आधुनिक युग में इंसान के सामने हैं। पैसे का तनाव, ईएमआई का तनाव, फीस की चिंता, कैरियर की चिंता, ब्रेकअप, पापा ने डांट दिया, बॉस ने डांट दिया, कार खराब हो गई, कार छोटी है बड़ी बदलनी है, मकान छोटा है बड़ा बदलना। इस तरह के बहुत सारे तनाव आज के समय में दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तनाव अच्छा है या बुरा है, लेकिन इसका हमारे ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा होता है। ज़्यादातर तनाव उन बातों के लिए होता है जो इस समय हमारे पास नहीं है, यानी बीते कल के तनाव और आने वाले भविष्य के तनाव। इस तरह के तनाव हम जानबूझकर पकड़ लेते हैं। चलिए, जो वर्तमान में तनाव चल रहा है वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो चीज़ कल बीत चुकी है उसके बारे में सोचकर हम तनाव पाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। जो चीज़ आने वाले समय में है हम उसके बारे में तनाव ले रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तनाव होने से हमारे शरीर में बहुत सारे नकारात्मक रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में हमें जान लेना होता है। तनाव होते ही हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स, या जिनको सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, वह स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं, हाथों पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, डाइजेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है और हमारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनिकाएँ संकुचित हो जाती हैं। हार्ट हमारा बार बार पंप करता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है ताकि ब्लड को हाथों पैरों तक तेज़ी से पहुंचाया जा सके। हमारे लीवर के अंदर 50-60 ग्राम शुगर स्टोर होती है इमरजेंसी के लिए, वह ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर दी जाती है। ये कंडीशन लंबे समय तक रहती है स्ट्रेस की, तो बीपी और शुगर परमानेंट हो जाता है। बीपी शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक लगातार रहने वाले तनाव का एक परमानेंट रिजल्ट है। जब ये घटनाएं तनाव से रिलेटेड वास्तव में हो रही होती हैं तब भी ये रिएक्शन होती हैं। इस तरह की घटनाएं, ऐसी रिएक्शंस कब होती? इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी।
यानी खतरा आ गया, या तो उससे लड़ना है, इसलिए हमारे हाथों पैरों में एनर्जी, ताकत और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होना चाहिए, या भाग जाना है उससे बचकर। तो इन दो तरह की रिएक्शन के लिए हमारा माइंड हमारी बॉडी को तैयार करता है। हम कहीं जा रहे हैं, अचानक हमारे सामने सांप आ गया, लुटेरे आ गए, ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से हमारे सामने कोई इंसान आ गया, या गड्ढा आ गया, या दूसरा वाहन आ गया, तो हमारे अंदर इमीडिएटली ये फाइट, फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने अभी ऊपर वर्णित की है। पैसे का हमारा नुकसान हो गया, किसी ने लेकर नहीं दिए, ब्रेकअप हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, या कहीं और इस तरह की घटनाएं, हमने दुख भरी घटनाएं सुन ली, तो सभी क्रियाओं में लगभग सेम रिएक्शन होती है। खाने में जंक फूड अगर हम खा लेते हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन्स को मैसेज देता है, इमरजेंसी। इंटेस्टाइन से वो मैसेज माइंड को जाता है, और सेम रिएक्शंस हमारे यहाँ हो जाती है। इस स्ट्रेस की कंडीशन को हमारा माइंड एक इमरजेंसी कंडीशन मानकर रिजेक्ट करता है। बॉस का डांटने वाला रूप याद आ गया, सेम रिएक्शन। बार बार हम किसी भी घटना को सोचते हैं तो सेम रिएक्शन होती है, यानी एक बार घटना बीत चुकी है, हम जब भी उसको बार बार सोचेंगे, याद करेंगे, सेम इसी तरह की रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। कल हो चुकी घटना के लिए भी सेम तरह से रिएक्ट करता है। इसके उदाहरण के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूँ, उसको आप कीजिए और आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और अपनी कल्पनाओं में अपने किचन में जाइए। एक चाकू लीजिए, फ्रिज का ढक्कन खोलिए, वहाँ एक नींबू पड़ा है, नींबू को 2 टुकड़ों में काट दीजिए, और एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रखिए। कैसा फील कर रहे हैं? मुंह में पानी आ गया, एवं दांत खट्टे भी हो गए। इस तरह की और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हम खाली कल्पना कर रहे हैं तो भी हमारा माइंड सेम रिएक्शन कर रहा है। तनाव से नुकसान क्या होते हैं? धीरे धीरे ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, और इम्यूनिटी डाउन होने से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, बीमार रहने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। आज के समय में बहुत सारी बीमारियां इसीलिए बढ़ रही हैं कि तनाव में लोग रह रहे हैं, और स्ट्रेस हैंडल करना उनको नहीं आ रहा है। लोगों की स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटीज़ कम होती जा रही हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम लगातार तनाव में रहता है तो वह 3 तरह से रिएक्ट करता है। या तो वह सरेंडर कर देता है, सरेंडर करने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, ये चीज़ें इम्यून सिस्टम के सरेंडर करने के कारण होती है। या हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। ओवर रिएक्ट करने से एलर्जीज, पित्त उछलना, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक्जिमा आदि बीमारियां होने लगती हैं। तीसरा जो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है वह कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद वह हमारे ही बॉडी पार्ट्स को नष्ट करने लगता है, जिसको
ऑटोइम्यून डिजीजेज बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, थायराइड, गठिया, शुगर आदि बहुत सारी बीमारियां, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो हो जाती है। मॉडर्न मेडिसिन्स में इन सब चीज़ों का कोई समाधान नहीं है। वहाँ सिर्फ इम्यूनोसप्रेसेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, उसको और वीक करने का लाभ नहीं होता है, तो उससे हमारा सिस्टम और वीक हो जाता है तथा बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है। ये आप लोग अपने आसपास देख भी रहे होंगे। इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, मेडिटेशन के द्वारा इस इम्यून सिस्टम को रिपेयर किया जा सकता है और इन लाइलाज बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि इन टेक्निक के द्वारा माइंड के लेवल पर जाकर और जहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको दूर कर लिया जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला यह है कि हम जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ नहीं है, उसके बारे में सोचना छोड़ दें। जो चीज़ कल परसों या पुराने समय में बीत चुकी है उसको बिल्कुल याद ना करें। जो चीज़ आने वाले समय में है उसके लिए परेशान ना हो। सपोज आपका 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, उसके लिए चिंता करते रहते हैं। चिंता करते रहने से समस्या हल नहीं होगी। हमें सिर्फ उसके लिए प्रॉपर स्टडीज़ करनी है, वही हमारे लिए बेस्ट है। अगर हम प्रॉपर स्टडीज़ करेंगे तो हम उस परीक्षा को अच्छे से पास कर पाएंगे। और खाली चिंता करते रहेंगे तो हमारा ये सिस्टम तो ख़राब होगा ही, ये एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाएगा और आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे ख़राब हो जाएंगे। हमें अपना थॉट पैटर्न चेंज करना है। हमें सही काम करना है, सही तरह से सोच विचार कर चीज़ों को करते रहना है। हर रोज़ के इशू को हमको रात को ख़त्म कर देना है। सपोज दिन में किसी से विवाद हो गया तो उसको रात को सोने से पहले बेहतर है बात करके सुलझा लें, अगर संभव है। नहीं है तो उसको भूल जाएं और आराम से गहरी नींद सोएं। अगर हम उस समय उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी और ये स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा और आने वाले समय में कोई ना कोई समस्या हमको हो जाएगी। समय समय पर हमको अपने माइंड की डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने शरीर की लगभग रोज़ सफाई करते हैं, कपड़ों की रोज़ सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपने घर में रखी चीज़ों की सफाई करते हैं, अपनी कार की, अपनी बाइक की, हर चीज़ की सफाई करते हैं। लेकिन अपने मन की सफाई क्यों नहीं करते? मन जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी पूरी बॉडी को हमारा मन चला रहा होता है। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम मन ही कंट्रोल कर। हमारी बॉडी तो इनर्ट है, पंचभूतों से बनी है। माइंड जैसी डायरेक्शन उसको देता है हमारी बॉडी काम करती है। माइंड डायरेक्शन देता है डाइजेशन के लिए, हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर देती है। माइंड मैसेज देता है कि डाइजेस्ट नहीं करना है तो वो डाइजेस्ट नहीं करती है। हार्ट बीट को कंट्रोल, हमारी सांस लेने को, सोने जागने को, हर चीज़ को हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। तो माइंड के ऊपर हम ये जो फालतू की स्ट्रेस, फालतू की चीज़ें सोचते रहते हैं, उनको जमा करते रहते हैं। तो धीरे धीरे हम माइंड के ऊपर एक कचरा भरते जाते हैं और एक समय के बाद हम अपने माइंड को कचरा घर बना लेते हैं। इस कचरा घर से छुटकारा पाने के लिए माइंड की डीक्लटरिंग ज़रूरी है, जो हिप्नोथेरेपी
या NLP के द्वारा संभव है। प्यारे दर्शकों, डीक्लटरिंग के लिए एक मैंने वीडियो इसमें अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए या कुछ मदद चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9058796587। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा किसी और समस्या के समाधान के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।